कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 का चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। चौथे सवाल के हमें कुल 5 भाग दिए हैं। तो इस वीडियो क्लास में हम पहला भाग यानी फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। प्रश्न नंबर 4 हमें दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें एक समस्या दी हुई है। इस समस्या से सबसे पहले हमें रैखिक समीकरणों का एक युग्म बनाना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा यानी दो। तो सबसे पहले हमें दो रैखिक समीकरणें बनानी हैं और इन समीकरणों का अगर अस्तित्व हुआ तो हम इन समीकरणों को किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। यानी हम इनको बीजगणन से, प्रतिस्थापन से या विलोपन से, तीनों में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमें समस्या क्या दी हुई है। यहाँ पर एक छात्रावास के महीने के खर्चे की बात की जा रही है। एक छात्रावास है, इसके महीने का खर्चा दो प्रकार का है। एक तो महीने का फिक्स खर्चा है, दूसरा खर्चा है भोजन का। और भोजन का खर्चा किस प्रकार से है, जितने दिन छात्र भोजन करेगा उतने दिन का भोजन का खर्चा लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो कुल मिलाकर छात्रावास का जो महीने का खर्चा है ये है महीने का फिक्स खर्चा प्लस जितने दिन भोजन किया गया है उसका खर्चा। ठीक, एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है महीने में और 1,000 रुपये छात्रावास के देता है। दूसरा विद्यार्थी बी है जो 26 दिन महीने में भोजन करता है और छात्रावास के 1180 रुपये देता है। तो हमें इस सवाल में नियत व्यय यानी जो महीने का फिक्स खर्चा है ये बताना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे समझेंगे, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, जो हमसे पूछा जा रहा है सवाल में इसको हमें x और y मान लेना है। हमें ये मान लेना है कि जो नियत व्यय है यानी जो महीने का फिक्स खर्चा है जो हर छात्र को देना ही देना है ये x रुपये है। ठीक है, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 22 रुपये है। यानी कोई छात्र अगर एक दिन भोजन करता है तो एक दिन के भोजन का खर्चा 22 रुपये है। ठीक है, अब हम समीकरण बनाएंगे। तो देखो समीकरण कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम ए विद्यार्थी की बात करते हैं। ए विद्यार्थी महीने में 20 दिन भोजन करता है तो ए विद्यार्थी का एक महीने का कुल कितना खर्चा होगा। एक महीने में इसे सबसे पहले तो फिक्स खर्चा करना है जो कि x रुपये है। ठीक है, और प्लस में इसने 20 दिन किया है भोजन तो 20 दिन के भोजन का खर्चा, एक दिन के भोजन का खर्चा 22 रुपये है तो 20 दिन के भोजन का खर्चा कितना हो जाएगा 20/22 रुपये। तो इसका महीने का कुल खर्च हो जाता है x प्लस 20/22 रुपये। और ये सवाल में हमें दिया है 1000 तो बराबर में आ जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाती है पहली समीकरण। इसी प्रकार से हम सेकेंड समीकरण बनाएंगे। बी विद्यार्थी महीने में 26 दिन भोजन करता है तो बी विद्यार्थी का महीने का कुल कितना खर्चा होगा। महीने का फिक्स खर्चा होगा जो कि x रुपये है प्लस में 26 दिन के भोजन का खर्चा। तो एक दिन के भोजन का खर्चा 22 रुपये है तो 26 दिन के भोजन का खर्चा 26/22 रुपये हो जाएगा। तो विद्यार्थी बी का महीने का खर्चा हो जाता है x प्लस 26/22 रुपये। और सवाल में ये हमें दे रखा है 1180 तो बराबर में आ जाएगा 1180। ये हो जाती है सेकेंड समीकरण। ठीक है, अब हम इस समीकरण युग्म को किसी भी एक विधि से हल कर सकते हैं। हम इसको बीजगणन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे आसान विधि रहेगी विलोपन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से तो देखो स्टूडेंट्स, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में किसी एक चर को कैंसिल करते हैं, या तो x को या फिर y को। और जिस चर को हमें कैंसिल करना होता है उस चर को सबसे पहले हम दोनों समीकरणों में बराबर करते हैं। तो यहाँ पहले से ही दोनों समीकरणों में x बराबर है। समीकरण फर्स्ट में एक x है और समीकरण सेकंड में भी एक x है। तो यहाँ हमें किसी भी चर को बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना है, x के पद को कैंसिल कर लेना है। तो x के पद को कैंसिल करने का आसान तरीका क्या है, हमें बस इतना देखना होता है कि जो पद बराबर हैं इनके चिन्ह क्या हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों ही पदों के चिन्ह हैं प्लस के। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम समीकरणों को आपस में घटा लेते हैं। ठीक है, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा लेना है। यहाँ हम समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा लेंगे। ठीक, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर तो सबसे पहले समीकरण सेकंड लिखना है जो कि है x प्लस 26/22 बराबर 1180 और इसमें से हमें घटाना है समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस 20/22 बराबर 1000। ठीक है, जिस समीकरण को घटाया जाता है उस समीकरण के चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस का माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला x प्लस का है और ये वाला x माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, आपस में घट जाएगा।
एक एक्स में से एक एक्स को हटाएंगे 0 बचेगा, तो 0 बचने की स्थिति में पद हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ एक्स का पद हो गया कैंसिल। इसी प्रकार से 26y प्लस का है और 20y माइनस का हो चुका है, तो यहाँ पर भी चिन्ह अलग अलग हैं, ये भी आपस में घट जाएंगे। 26y में से 20y को घटाएंगे तो 6y बचेगा प्लस का, ठीक है। और बराबर 1180 यानी 1180 में से हम 1000 को घटाएंगे, क्योंकि 1180 प्लस का है और 1000 माइनस का हो चुका है, तो यहाँ पर घट जाएगा, घटने पर हमें मिलेगा 180। अब हमें क्या करना है, 6 की साइड चेंज कर लेनी, तो बाई का मान मिल जाएगा। बाई बराबर में रहेगा 180 और 6 यहाँ बाई के साथ गुणा में है, तो ये आ जाएगा बटे में, ठीक। 6 से हम 180 को भाग देंगे तो हमें 30 मिलेगा, तो बाई बराबर 30 मिल जाता है, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम y का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे या सेकंड में, तो यहाँ हम समीकरण फर्स्ट में y का मान रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में y बराबर 30 रखने पर, और समीकरण फर्स्ट है x प्लस 20y बराबर 1000, यहाँ हमें y का मान 30 रखना है, ठीक है। x ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस लगाएंगे, 20 भी ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा लगाकर हमें y का मान 30 रखना है और बराबर 1000, ठीक है। x प्लस 20 की और 30 की गुणा करेंगे 600 मिलेगा बराबर 1000। अब हमें इस 600 की साइड चेंज कर लेनी है, तो x का मान मिल जाएगा, यहाँ रहेगा x बराबर में है 1000, 600 इधर प्लस का है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस 600 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाता है 1000 में से 600 को हटाएंगे तो हमें मिलेगा 400। ये हो गया x का मान। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है नियत व्यय 400 रुपये, क्योंकि हमें x का मान 400 मिला है और नियत व्यय हमने x को माना है, तो नियत व्यय हो जाता है 400 रुपये। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ये हो जाता है 30 रुपये, क्योंकि हमने प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 22 माना है और 22 का मान हमें मिला है 30, तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हो जाता है 30 रुपये। और यहाँ हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।